3, 2, 1. नीट में प्रोटिस्टा से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप है। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, परंतु ये मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो प्लांट, एनिमल या फंगस किसी भी किंगडम में फिट नहीं होते हैं। इन्हें मुख्यतः 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, जिनके एग्जाम्पल है डायटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना ऑटोट्रॉप भी हैं और हेट्रोट्रॉप भी। सेकेंड, प्रोटोजोअन्स, जो कि एनिमल लाइक होते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। तीसरा है स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स, जो फंगस जैसे लगते हैं परंतु प्रोटिस्ट्स में आते हैं। कॉमन फीचर्स हैं इनके, ये यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वेटिक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। ये ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों होते हैं। इनका मूवमेंट सीलिया, फ्लैजिला या सीडोपोडिया के द्वारा होता है। नीट में कॉमन क्वेश्चन प्लाज्मोडियम से, जो कि मलेरिया काउज करता है। यूग्लिना, जो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। पैरामीशियम, जो सीलिया से मूवमेंट करते हैं। और डायटम्स, जिनका सेल वॉल सिलिका एम्बेडेड होता है, जो कि मेराइन इकोसिस्टम में ऑक्सीजन प्रोड्यूसर का काम करते हैं। तो इस प्रकार नीट में ये प्रोटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। और इसके अंतर्गत आने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चन जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस प्रकार हैं। आज हम NCERT 11th के पेज नंबर 14 में दिए गए कॉन्सेप्ट पर जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज इट, चॉइस ए, हैज़ अ रिजिड सेल वॉल, बी, लैक्स अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सी, प्रोड्यूसेस स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, डी, इज इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स के रूप में माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है, जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, जो कि एनिमल्स और प्लांट में डिजीज़ काउज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर चॉइस नंबर बी सही हो जाएगा। दैट इज़ लैक्स अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, जिसमें कि पूछा गया है, प्रोटिस्टा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, बी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड अ डिफाइंड न्यूक्लियस, सी, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल्स, डी, सेलुलोज बेस्ड सेल वॉल्स। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड किंगडम, जो कि प्रोटिस्टा है, के बारे में हम लोग पेज नंबर 14 के पैरा 2.2 में दिए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटिस्ट्स को क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उन्हें प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। यूकैरियोट्स होने के कारण इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड डिफाइंड न्यूक्लियस। सो चॉइस बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स, ए, डायटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स, बी, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, सी, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डी, प्रोटोजोअन्स एंड माइकोप्लाज्मा। तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसे कि डेस्मिड्स भी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल है। सो चॉइस नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, द टर्म्स डायटमोसियस अर्थ रिफर्स टू ए, accumulated cell walls of diatoms, B, calcium carbonate deposits, C, soil containing decomposed plants, D, fossilized remains of protozoans। तो हम लोग जैसा कि पेज नंबर 14 में दिए गए कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं कि डायटम्स के सेल वॉल जो होता है वो सिलिका में एम्बेडेड होता है, जिसके एक्यूमुलेशन से डायटमोसियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। इनका यूज़ पॉलिशिंग और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है। तो डायटमोसियस अर्थ का जो फॉर्मेशन होता है वो accumulation of cell wall of diatoms के कारण होता है। सो आंसर विल बी ए।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कि असर्शन दिया गया है डायएटम सेल वॉल आर indestructible and are embedded with silica. Reason है the accumulation of diatom cell walls over billions of year forms diatomaceous earth. तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो गया है कि डायटम्स का सेल वॉल जो होता है वो सिलिका में एम्बेडेड होता है और ये सिलिका के कारण ही इनडेस्ट्रक्टिबल हो जाता है और इसी के एक्यूमुलेशन से डायटमोस्फियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। सो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका असर्शन है माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। रीजन माइकोप्लाज्मा आर ऑब्लिगेट एंड एरोब्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्स। As we know that mycoplasma can survive in absence of oxygen. It is the smallest non-living cells. They do not produce spores. They lack a cell wall and reproduce mainly through binary fission or budding. And most important thing about the mycoplasma is they are facultative and aerobes. So the assertion is true and reason is false. So the answer will be choice number C. क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट, दे इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। They are exclusively found in freshwater habitats. Their cell wall have two thin overlapping silica shells. And fourth is diatoms contribute to the formation of diatomaceous earth. As we know that they found in fresh water as well as marine water. So the choice number 2 is not correct, because in this choice it explains that they are exclusively found in freshwater habitat. Other statements, statement number 1 is correct. They include diatoms and golden algae. Third, their cell wall have two thin overlapping silica shells. It is also correct. And fourth one is diatoms contribute to formation of diatomaceous earth. ये भी सही है. So the answer will be choice number 1, 3, 4, that is in B. B is correct answer. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पेज नंबर 14 से प्रोटिस्टा से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के आने की संभावना होती है, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज किया जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 15 में जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर बनने वाले क्वेश्चंस के साथ फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।